धनबाद के सोनारडीह बाघमारा प्रखंड में 31 मार्च 2026 की शाम कोयला खदान के अवैध खनन के कारण भयावह भूधसान हुआ, जिसमें मिट्टी के 3 घर जमींदोज हो गए। इस घटना में मलबे में दबकर 35 वर्षीय सरिता देवी, 17 वर्षीय गीता कुमारी और 70 वर्षीय मोनू उरांव की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बीसीसीएल अधिकारियों का विरोध किया। सोनारडीह, टंडवाडीह, बाघमारा, धनबाद में यह घटना घटित हुई है। कारण है कि कोयले के अवैध खनन और पुरानी खदानों के कारण जमीन का धंसना। 3 लोगों की मौत हो चुकी है, सरिता देवी, गीता कुमारी, मोनू उरांव। स्थिति यह है कि ग्रामीणों में दहशत और बीसीसीएल के खिलाफ गुस्सा प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों को खाली कराया जा रहा है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए एसएनएमसीएच धनबाद भेजा गया। यह घटना स्थानीय प्रशासन और बीसीसीएल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती है। धनबाद में भूधसान से 3 की मौत। घटना स्थल पर पहुंचे विधायक जयराम महतो, बीसीसीएल पर उठाए कई गंभीर सवाल। खतरास के सोनारडीह ओपी क्षेत्र स्थित टंडवाडीह में हुए दर्दनाक भूधसान की घटना के बाद डुमरी विधायक जयराम महतो घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने मौके का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मिलकर उनकी समस्याओं और हालात की जानकारी ली। यहाँ पीड़ित परिवारों में प्रशासन और प्रबंधन के प्रति नाराजगी भी देखी जा रही है। मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक जयराम महतो ने इस घटना में हुई मौतों को बेहद दुखद और निंदनीय बताया है। उन्होंने साफ तौर पर इस हादसे के लिए बीसीसीएल को जिम्मेवार ठहराया। उनका कहना है कि क्षेत्र में अगर अवैध कोयला खनन हो रहा है तो यह बीसीसीएल के अधिकार क्षेत्र में आता है और उस पर रोक लगाना भी उसी की जिम्मेवारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रबंधन की लापरवाही के कारण इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। विधायक ने घटना स्थल पर चल रहे राहत और बचाव कार्य को लेकर भी असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि राहत कार्य केवल औपचारिकता बनकर रह गया है और प्रभावित लोगों को अपेक्षित सहायता नहीं मिल रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द उचित मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। जयराम महतो ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते प्रभावित ग्रामीणों को न्याय नहीं मिला तो वो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि पीड़ित के हक की लड़ाई में वो हर कदम उनके साथ खड़े रहेंगे। धनबाद में भूधसान से 3 मौत पर भड़का लोगों का गुस्सा, अधिकारियों को खदेड़ा, बीसीसीएल टीम पर हुई पथराव। धनबाद में भूधसान का कहर, मलबे से 3 शव बरामद, देर रात तक चला रेस्क्यू। यहाँ खतरास के सोनारडीह ओपी क्षेत्र के कोयला माफिया की करतूतों के चलते ही परिवार की 3 सदस्यों की जान चली गई। टंडावार बस्ती में मंगलवार को देर रात को अवैध खनन धसान में 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। भीड़ ने बुधवार को घटना स्थल पर जायजा लेने पहुंची बीसीसीएल की टीम पर भीड़ ने पथराव कर दिया। टंडावार बस्ती में मंगलवार को देर शाम अवैध खनन धंसने से उसमें 3 लोग धंस गए। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात करीब 3 बजे तक चला। इसके बाद मलबे में मनोहर उरांव, उनकी बेटी गीता देवी और सरिता देवी के शव बरामद किए गए। इस हादसे में मनोहर का पूरा परिवार खत्म हो गया। आक्रामक भीड़ ने किया पथराव। सोनारडीह में खदान के धंसने की घटना के बाद गाँव के हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। सोनारडीह ओपी क्षेत्र के टंडाबारी बस्ती में हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने बुधवार को मौके पर जायजा लेने पहुंची भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की टीम पर पथराव कर दिया। सीआईएसएफ की टीम ने बीसीसीएल के अधिकारियों को भीड़ से बचाया। तो आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। हम लोग का घर द्वार धस रहा है तो हम लोग जा रहे हैं अपना जान बचा के। सब वैसा ही है, सिर्फ जान बचा के भागे। रात भर था, पूरा एरिया कवर कर लगा। सोचिए आप अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर में हो और अचानक जमीन फटी और आपका पूरा का पूरा घर उस पाताल लोक में समा जाए तो ये मंजर कैसा होगा। ऐसा ही हादसा हुआ है झारखंड के धनबाद में। धनबाद के सोनारडीह में मंगलवार को जोरदार धमाके के साथ एक घर अचानक जमीन में धंस गया और इस भयावह हादसे में मोनू उरांव, उनकी 17 वर्षीय बेटी गीता कुमारी और पड़ोसी परशुराम उरांव की पत्नी सरिता देवी जमीन के भीतर समा गए। हम लोग का घर द्वार धस रहा है तो हम लोग जा रहे हैं अपना जान बचा के। तो घर में जो आपका सामान वगैरह सब वैसा ही है, सिर्फ जान बचा के भागे। घटना इतनी अचानक हुई कि घर में मौजूद सामान और मवेशी भी आसान की चपेट में आ गए। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया और लोग अपने घर को छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे। घटना के बाद गांव में चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जुट गए।
इस हादसे ने एक बार फिर कोयलांचल की खतरनाक हकीकत को उजागर कर दिया। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घर जमींदोज हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह हादसा अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके संकेत पहले से मिल रहे थे, जिसकी जानकारी बीसीसीएल प्रबंधन को दी गई थी। भूधसान से कई दिन पहले से ही इस इलाके में गैस का रिसाव हो रहा था। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि सोनाटी के टंडा बस्ती में पिछले कई दिनों से जमीन के अंदर से गैस रिसाव हो रहा था। कई जगहों पर आग भी देखी जा रही थी। लोगों ने इसकी शिकायत भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल के अधिकारियों से की, बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते प्रबंधन सतर्क हो जाता तो इस हादसे को टाला जा सकता था। ये लापरवाही 3 जिद्दियों पर भारी पड़ गई। हादसे में मजदूर मोनू उरांव, उनकी बेटी गीता कुमारी और बीसीसीएल कर्मी परशुराम उरांव की पत्नी सरिता देवी मलबे में दब गए। बताया जाता है कि मोनू उरांव का घर करीब 20 फीट नीचे धंस गया। सरिता देवी उस समय उनके घर में मौजूद थी, जिससे वे भी हादसे की चपेट में आ गई। वहीं मोनू उरांव की पत्नी छूटी देवी घटना के समय पड़ोस में थी, जिससे उनकी जान बच गई। ग्रामीणों ने इस हादसे के पीछे अवैध खनन और वर्षों से जल रहे भूमिगत आग को जिम्मेदार ठहराया है। कतरा, सिजुआ और गोविंदपुर क्षेत्र में पहले भी कई बार भूधसान की घटनाएं हो चुकी है। सिजुआ क्षेत्र में 22-12 बस्ती में 2 बार मस्जिद धंस चुकी है। वहीं जोगता में बजरंगबली का मंदिर भी भूधसान की चपेट में आकर जमीन में समा गया था। अगस्त 2023 में जोगता हरिजन बस्ती में हुए हादसे में पिता पुत्र जमीन में धंस गए थे, जिन्हें ग्रामीणों ने किसी तरह से बचाया था। स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से इस इलाके में अवैध खनन जारी है, जिससे जमीन कमजोर हो रही है और ऐसे हादसे हो रहे हैं। समाचार वाला की टीम ने कुछ महीनों पहले रामगढ़ जिले में ऐसे ही एक इलाके की तस्वीर दिखाई थी। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से गैस रिसाव होता है और उसके बाद जमीन फटती है, और जमीन फटने के बाद पूरा का पूरा गांव कैसे पाताल लोक में समा जाता है।